गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपको अंतिम खाते के अंतर्गत हमने बता दिया है कि व्यापार खाता कैसे तैयार करते हैं, लाभ हानि खाता कैसे तैयार करते हैं और आर्थिक चिट्ठा कैसे तैयार करते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि कोई भी लेन देन हो उसका लेखा किस प्रकार से प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों अर्थात जनरल में किया जाता है, जनरल से किस प्रकार से खतौनी करके खाते बनाए जाते हैं और खाते बनाने के बाद किस प्रकार से तलपट तैयार किया जाता है। इतनी प्रक्रिया आपने 9th में पढ़ी थी। उसी तलपट के आधार पर अंतिम खाते जो तैयार होते हैं, अंतिम खाते तैयार करने की विधि आपको बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतिम खाते तो तैयार कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंतिम खाते तैयार करते समय छूट जाती हैं या अशुद्ध हो जाती हैं, या जो वित्तीय वर्ष हम लेके अंतिम खाते बना रहे हैं बहुत सारे ऐसे व्यय होते हैं कि उस वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसी दशा में हमारा जो लाभ हानि खाता होता है और जो आर्थिक चिट्ठा होता है, न तो लाभ हानि खाता वास्तविक शुद्ध लाभ बता पाता है और न ही आर्थिक चिट्ठा वास्तविक आर्थिक स्थिति प्रदर्शित कर पाता है। ऐसी दशा में हमको समायोजन करना जरूरी होता है, अर्थात ऐसे व्यय जो उस वित्तीय वर्ष की अवधि से संबंधित हों उसको उन खातों में शामिल करना, जो उस वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं है उनको खातों से पृथक करना, या कोई अशुद्ध लेखा हो गया है उसको शुद्ध करना। इन्हीं सब को हम समायोजन के अंतर्गत पढ़ते हैं या खातों में समायोजन करते हैं। समायोजन का अगर अर्थ आप देखेंगे तो समायोजन क्या कहलाता है? ऐसे व्यवहार जो पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं उन्हें लिखना। कभी कभी ऐसे व्यवहार होते हैं जो छूट जाते हैं, जिनका लेखा पुस्तकों में नहीं हो पाता है, भूलवश छूट गया या किसी और कारण से छूट गया। ऐसे व्यवहारों को शामिल करना, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करना, अगर कोई अपूर्ण व्यवहार रह गया है उसको पूर्ण करना, तथा अशुद्ध व्यवहारों को शुद्ध करना, तथा लेखा अवधि से असंबद्ध व्यवहारों को पृथक करना। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, अगर कोई व्यय ऐसा है जो उस लेखा अवधि का नहीं है उसको उस अवधि से हम पृथक करते हैं। इसी को हम समायोजन कहते हैं और इसके लिए जो रोजनामचा में प्रविष्टियां की जाती हैं उन्हें समायोजन की प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि किराया दिया 1200 रुपये। एक किराया दिया गया जनवरी में और एक किराया है 6 माह का, और खाता हम जो बना रहे हैं वो 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं। 6 माह का किराया दिया गया है 31 मार्च तक का। एक जनवरी में अर्थात जनवरी फरवरी मार्च इस वर्ष में जो हम वित्तीय वर्ष से लेकर चल रहे हैं इसमें केवल 3 माह का किराया का लेखा होना चाहिए, लेकिन लेखा हुआ है 6 माह के किराए का। ऐसे में 3 माह का जो किराया है जो इसका आधा होगा 600 रुपये, उसको हम अगर हम लाभ हानि खाते से अलग कर दें अर्थात व्यय में केवल 600 रुपये ही दिखाएं तो ऐसे ही लेखे को हम समायोजन का लेखा कहते हैं। अगर हम पूरा एक इसी वर्ष में दिखा दें तो हमारा जो लाभ हानि खाते का लाभ जो प्रदर्शित होगा वो 600 रुपये कम प्रदर्शित होगा, जो कि अशुद्ध होगा, और इस तरह से शुद्ध या वास्तविक जो लाभ है वो पता नहीं चल पाएगा और हमारे खाते सही नहीं होंगे। इसलिए इस तरह के समायोजन, तमाम समायोजन आपके बुक में दिया हुआ है,
उन समायोजनाओं का अध्ययन हम एक एक करके यहाँ करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जितने भी समायोजन होते हैं वो समायोजन तलपट के बाहर दिए होते हैं। आपको सवाल में तलपट दिया रहेगा और तलपट के नीचे लिखा रहेगा कि निम्न समायोजनाओं को सम्मिलित करते हुए अंतिम खाते तैयार कीजिए। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि समायोजनाओं का जब हम लेखा करते हैं तो समायोजनाओं का लेखा दो जगह होता है। अगर कोई समायोजन तलपट के बाहर दिया हुआ है तो उसका लेखा दो जगह होगा। हम खाते बनाते हैं, कितने? दो खाते बनाते हैं, व्यापार एवं लाभ हानि खाता और एक विवरण बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। कोई भी समायोजन होगा वो दो जगह उसका लेखा होता है और दो जगह लेखा जब तक नहीं होगा तब तक वो आपका सवाल सही नहीं होगा। दो जगह लेखा कैसे करते हैं वो अलग अलग समायोजनाओं पर निर्भर है कि किन समायोजनाओं का लेखा। जैसे कोई अप्रत्यक्ष व्यय है, अप्रत्यक्ष अगर व्यय कोई दिया हुआ है समायोजन में तो अप्रत्यक्ष व्यय का लेखा लाभ हानि खाते में एक तो होगा और दूसरा आर्थिक चिट्ठे के अगर वो व्यय अदत्त है तो दायित्व पक्ष में, अगर पूर्वदत्त है तो संपत्ति पक्ष में। इस तरह से इनका समायोजन किया जाता है। समायोजन में सबसे पहला समायोजन हम देखेंगे अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिये का समायोजन कैसे किया जाता है? अगर सवाल में दिया हो तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिया रहता है तो अंतिम रहतिये का समायोजन करते समय अंतिम रहतिये को एक तो व्यापार खाता के धानी पक्ष में अंतिम रहतिया अगर दिया हुआ है तो उसका सर्वप्रथम लेखा हम व्यापार खाते के धनी पक्ष में करेंगे और दूसरी जगह जो लेखा होगा वो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अंतिम रहतिये का समायोजन जो होता है वो दो जगह होता है। एक तो व्यापार खाते के धनी पक्ष में, जब हम व्यापार खाता बनाते हैं तो आपने देखा होगा व्यापार खाते में हम यहाँ विक्रय लिखने के बाद विक्रय के बाद लिखते हैं अंतिम रहतिया से, अंतिम रहतिया से ये जो अमाउंट होता है यहाँ लिखा जाता है। इसी तरह से आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में भी वो राशि दिखाई जाती है। अगर अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया हुआ हो, तलपट के अंदर दिए होने का मतलब है कि रहतिये का मूल्यांकन हो चुका है और ऐसी दशा में अंतिम रहतिया को केवल हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाते हैं और इस तरह से आर्थिक अंतिम रहतिये का समायोजन हम करते हैं। इसके लिए जो जनरल प्रविष्टि होती है, जनरल प्रविष्टि में अंतिम रहतिया खाता ऋणी करते हैं और व्यापार खाते को धनी करते हैं और इस तरह से ये लेखा आपका पूर्ण हो जाता है। इसी तरह से आगे और समायोजनाएं हम लोग देखेंगे। अपने बुक में आप समायोजनाओं का अध्ययन जरूर करें और इन समायोजनाओं को शामिल करते हुए हम लोग सवाल भी हल करेंगे। आगे कुछ और समायोजनाएं हम देखेंगे। इसी तरह से अदत्त व्यय है। अगर सवाल में आपके अदत्त व्यय दिया हुआ है
तो अदत्त व्यय का समायोजन, आप जानते हैं अदत्त व्यय क्या होता है? ऐसा व्यय जो दिया नहीं गया है लेकिन उसकी सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं। जैसे किसी मजदूर से मजदूरी करा लिया गया लेकिन खाते बंद करने की तिथि तक उसका भुगतान नहीं हुआ है, उसको पैसा नहीं दिया गया है, ऐसा व्यय अदत्त व्यय है। इसको हम आउटस्टैंडिंग व्यय एक्सपेंसेज भी बोलते हैं, अर्थात ऐसा व्यय जो अभी भुगतान नहीं हुआ है लेकिन उसकी सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं। अगर ऐसा व्यय आपके समायोजन में दिया हुआ है तो इसका लेखा संबंधित व्यय को व्यापार एवं लाभ हानि खाते के संबंधित व्यय में जोड़कर दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अदत्त व्यय के नाम से उतनी राशि हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है अदत्त मजदूरी, अदत्त मजदूरी, अदत्त मजदूरी दिया है 200 रुपये और सवाल में मजदूरी दिया है 500 रुपये। तो जब हम व्यापार खाते में लेखा करेंगे तो लिखेंगे मजदूरी 500 और यहीं नीचे लिखेंगे जोड़ा अदत्त मजदूरी 200 और दोनों को जोड़ के हम व्यापार खाते में दिखाएंगे 700। ठीक है। इस तरह से अदत्त व्यय अगर दिया हुआ है तो व्यापार एवं लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में उसी संबंधित व्यय में जोड़कर दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में उसको दायित्व के रूप में दिखाते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यय पूर्वदत्त दिया हुआ है, पूर्वदत्त व्यय ऐसा व्यय है जो जिसका भुगतान पहले ही कर दिया गया है लेकिन उसकी सेवाएं नहीं प्राप्त की गई हैं। जैसे मान लीजिए किसी मजदूर को 10,000 रुपये एडवांस दे दिया गया लेकिन काम वो वित्तीय वर्ष के अंदर 3,000 रुपये का किया, इसका मतलब 7,000 रुपये क्या है? पूर्वदत्त है, पहले दे दिया गया। ऐसे व्यय का भी समायोजन जब हम करते हैं तो व्यापार एवं लाभ हानि खाते में संबंधित व्यय जो दिया होता है उसमें से घटा देते हैं। जैसे इसको मजदूरी, यहाँ अदत्त मजदूरी था, इसको हमने जोड़ के दिखाया। इसी तरह से पूर्वदत्त व्यय को संबंधित व्यय से घटा देते हैं, व्यापार एवं लाभ हानि खाता में संबंधित व्यय से घटा देते हैं, घटाकर तब दिखाते हैं। और आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाते हैं उसको, क्योंकि वो संपत्ति होती है, वो पैसा हमने दे दिया है लेकिन उसके लिए हमने काम नहीं लिया है तो व्यापार की संपत्ति है और इसलिए वो संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। बाकी की समायोजनाओं का अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक इन 3 समायोजनाओं के बारे में आप पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में इसको फेयर में लिख लेंगे। थैंक यू।